किसी भी देश को शिखर तक पहुंचने के लिए उस देश के कल्चर और एजुकेशन को रीजनेबल और वाइजेस्ट होना चाहिए। वहां सबको डिफरेंटली इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की गई, तभी आगे जाके वो अपनी अपनी फील्ड के महारथी बने। जस्ट इमेजिन आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह ही अगर महाभारत के टाइम में 5 पांडवों को भी एक्सप्लॉइट किया गया। बात अगर एजुकेशन की जाए तो एजुकेशन सिर्फ आज से नहीं बल्कि वैदिक पीरियड से इम्पार्ट करी जा रही है, क्योंकि आज स्कूल सिर्फ मार्कशीट और डिग्रीज लेने के लिए ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि असली एजुकेशन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दी जा रही है, जहां लाखों रुपए के डोनेशंस पे एडमिशन लेने के लिए दिए जाते हैं। रैंक लाना और प्लेसमेंट लेना ये आपकी अपनी एफर्ट और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, और यह सिलसिला सिर्फ यही खत्म नहीं होता। जब एक स्टूडेंट की अच्छी रैंक ला लेता है तो उसका फोटो 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का ही बेस्ट प्रोडक्ट है। इंडिया में जितना फोकस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे किया जाता है, उतना फोकस अगर एजुकेशन की क्वालिटी पे किया जाता तो बच्चों का फ्यूचर जरूर सिक्योर होता। बात अगर स्कूल्स की हो या एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हो, तो इन सब जगह पे दी जाने वाली सबसे कॉमन चीज जो है वो है एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए। महाभारत में 5 पांडव थे, परंतु पांचों के पांचों पांडव सिर्फ एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन 5 पांडवों को एक जैसी एजुकेशन दी गई हो जैसे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में दी जाती है। वहां सबको डिफरेंटली इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की गई, तभी आगे जाके वो अपनी अपनी फील्ड के महारथी बने। जस्ट इमेजिन आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह ही अगर महाभारत के टाइम में 5 पांडवों को भी एक्सप्लॉइट किया गया होता। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी लड़े जाने वाली लड़ाई थी महाभारत की लड़ाई। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरह ही महाभारत के वॉरियर्स को भी अगर एक्सप्लॉइट किया गया होता, उनको इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं दी गई होती, तो क्या हम अर्जुन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वॉरियर के रूप में कभी पहचान पाते? किसी भी देश को शिखर तक पहुंचने के लिए उस देश के कल्चर और एजुकेशन को रीजनेबल और वाइजेस्ट होना चाहिए, तभी जाके एक देश महान और राष्ट्र सर्वोपरि कहलाता है। यही एक सपना भारत के क्रांतिकारियों और यहाँ के योद्धाओं ने भी देखा था। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत में लगभग 7.1 प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कि 2016 सर्वे के अकॉर्डिंग है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मार्केट रेवेन्यू है वो है 58,088 करोड़। आपको जान के हैरानी हो, कोचिंग इंडस्ट्री अकेले 3.5 बिलियन US$ इन्वेस्ट करती है इसमें। भारत में ऐसे लाखों करोड़ों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल और कॉलेज की तरह। आज के टाइम पे इंडिया नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट। और टॉप 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में हैं, उसमें पहले नंबर पे मोशन एजुकेशनल कोटा, बायजूस, आकाश इंस्टीट्यूट, वेदांतु, अनअकैडमी, एलन कोटा, विद्या मंदिर क्लासेस, FIIT JEE, रेजोनेंस कोटा एंड टॉपर एकेडमी। तो ये सब इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप बात करते हैं रेप्यूटेड IS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इंडिया नंबर 1 रेप्यूटेड IS कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे पहले नंबर पे है प्लूटोज IS, योजना IS, वाजीराव एंड रवि IS, दृष्टि IS एंड शंकर IS कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। और इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस देके आप शॉक हो जाओगे। इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस अप्रोक्सीमेटली जो है वो है 1,40,000 से लेकर लगभग 3 साढ़े 3 लाख तक। इतना पैसा तो लोअर मिडिल क्लास बंदा पूरी लाइफ में कमाता।